हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये मेरा जो है कि क्लास किसका है, 10th का। और ये सीबीएसई बोर्ड, ठीक। सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर क्लास 10th में जो हमारा कोऑर्डिनेट का एक्सरसाइज 7.1। इसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका वीडियो बनाइए, तो आज हमने वीडियो बनाया हुआ है और इसमें हम पूरी तरीके से इसको देखने वाले हैं, किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, क्या फार्मूला यूज होने वाला है। जैसा कि इसमें आप आता है आपका डिस्टेंस फाइंड करना है किसी पॉइंट का। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक हमारा एक पॉइंट बी है, ठीक। मान लेते हैं ए का जो कोऑर्डिनेट है वह x1 y1 है और दूसरा जो बी है इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, सॉरी, x2 y2 है, ठीक। अब बोला गया है कि इनके बीच का आप डिस्टेंस फाइंड करिए। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला होता है निकालने के लिए, उसको हम ए बी लेते हैं और उसको हम रूट में लेते हैं। रूट में कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे ए से बी की तरफ जा रहे हैं, a1 का हमारा x1 y1 था और ये दूसरा पॉइंट है, तो इस पे इसको हम तब लिखते हैं जब ही हमारा ए बी ना होकर के इसको हम बी ए भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि हम ए से बी पे जाएं या फिर बी से ए पे जाएं, बात वही है। इसको हम इस तरीके से फार्मूला, ये हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए इस पर हम क्वेश्चन को देखते हैं, उससे समझते हैं किस प्रकार से हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक्सरसाइज जो 7.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमारे पास उसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है 2 3 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4 1। बोला है कि इनके बीच का है जो उसका डिस्टेंस फाइंड करिए। तो उसको कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, उसको हम लेते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद इसमें हमारा x1 y1 x2 y2 क्या है, तो जो पहला कोऑर्डिनेट है इसमें हम इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, और इसमें इसको पहले वाले का x2 और दूसरे वाले को y2 मानते हैं, ठीक। रखते हैं वैल्यू। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, x1 के जहाँ पे कितना है 2, तो 2 माइनस x2 के जहाँ पे कितना है 4, इसका स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है माइनस y2 की वैल्यू कितना है 1 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 2 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा -2, इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, इसका स्क्वायर। अब इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा +4 आएगा, इस 2 का स्क्वायर भी 4। अब इसके बाद 4 4 हो गया हमारा 8, ठीक। अब इसको 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 8 को मैं राइट कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से एक पेयर बन गया तो एक बाहर हो जाएगा 2 और ये √2। और इसको हम इस प्रकार से हमारा जो ए बी पॉइंट ए दिया हुआ था इसके बीच का जो दूरी था वह कितना आ गया 2√2। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट भी बताते हैं। दूसरे पार्ट में क्या आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, -5 7 दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया है -1 और 3। इसका भी डिस्टेंस निकालना है तो उसी तरह निकालेंगे, फार्मूले को राइट करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, इसमें हम आपको इससे करके दिखाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसी से भी कर सकते हैं, तो इसको हमने इससे किया तो इससे भी करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपको इसके बारे में भी पता चले कि इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला x1 y1, यहाँ पे x2 y2, ठीक। अब इसके बाद x2 की वैल्यू पहले दिया है तो x2 हमारे पास कितना है, -1 है, तो -1 होगा, फिर माइनस, और वो x1 की वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार माइनस होने वाला है, तो इसको हमें छोटे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा आया इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है, -7 है, इसका स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से, तो हमारा होगा -1 माइनस माइनस मिलके +5, इसका स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा इसको लिख लेते हैं, 3 में से 7 कटेगा -4 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से कटेगा -1 तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका स्क्वायर 16 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये हमारा आ जाएगा 32। अब इस 32 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 पेयर बनाते हैं। एक पेयर बना, ये पेयर बना, 2 पेयर बन गया, 2 बाहर इसका और इससे ये बाहर, एक बचा 2 अंदर, और बाहर का गुणा कर लेंगे 4√2। इसको हम यूनिट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो गया। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट भी दिया हुआ है, इसको ए बी के रूप में दिया है। ए बी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसका क्या होगा, तो ये भी आपका वही क्वेश्चन है, इसमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है। क्या है, जैसे दिया हमारे पास ए बी दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट दिया है -a और -b, ठीक। इसका भी डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला वही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू हमारा क्या है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये
ये हमारा x2 है और ये हमारा क्या है y2 है। वैल्यू रखते हैं, एक जगह पे क्या है a है तो ये माइनस, और ये हमारा भी क्या है माइनस a है, और इसका हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 के जहाँ पे b है माइनस और माइनस b का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम दूसरा ब्रैकेट भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या हो गया a माइनस माइनस प्लस मिल के a और इसका स्क्वायर, ये हो गया हमारा b प्लस b का स्क्वायर। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा a मिल करके 2a का स्क्वायर, यहाँ b मिल करके 2b का स्क्वायर। अब इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हमारा आएगा 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर और यहाँ पे 4b स्क्वायर। इसके बाद क्या हो सकता है, दोनों में हमारा 4 मिल रहा है कॉमन, तो मैं क्या कर लेता हूँ 4 दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचेगा हमारा a स्क्वायर और इसमें b स्क्वायर, और 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब इसके बीच का जो दूरी होगा वो हमारा कितना होगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस। तो इसका मतलब कि हमें क्या भी यहाँ पे भी वही चीज़ें करना है कि बिटवीन क्या करना है 0। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले सबसे कोऑर्डिनेट को राइट करते हैं। कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक 0 0 दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है 36 एंड 15। ठीक, अब इसका हमें दूरी फाइंड करना है तो दूरी हम किससे निकालते हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला से ही निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें क्या पता है, वही पता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर इसमें हम रखते हैं वैल्यू तो क्या आता है ये देखते हैं। x1 के जहाँ पे क्या होगा हमारा 0, y1 के जो है 0, x2 के जहाँ पे 36 और y2 के जहाँ पे हमारा क्या है 15 है। हाँ, तब इसको यदि हम रखते हैं तो क्या आता है हमारा x1 मतलब कि 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर। अब इसके बाद 0 में से 36 तो माइनस करने पर वही वैल्यू आएगा, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर हमारा होता है 1296। ठीक, और 15 का हमारा कितना होता है 225। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ही हमारा आ जाएगा 6 5 11 9 2 11 12 2 80 लगा 1 2 2 4 1 5 1521, और 1521 हमारा होता है 39 का। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा पॉइंट हमारा क्या था 0 0 था, उससे जो 13 15 की दूरी है वह कितनी होगी 39 होगी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में दिया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 आर कोलिनियर। अब यहाँ पे हमें बताना है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है, ऐसे तो नॉर्मली होता है जैसे हमारे पॉइंट ए है ए है, ये एक लाइन हमने ड्रा कर दिया, ये सब सारे पॉइंट इसी लाइन पे आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अगर इसका नाम भी देना चाहिए तो ये भी सी। लेकिन यहाँ पे कोलिनियर दिखाने के लिए हमें क्या करना है, कोलिनियर यहाँ पे दिखाने के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है दिखाना पड़ता है क्या चीज़, इसका सूत्र होता है आपके पास। जैसे हमारे पास 3 पॉइंट हैं ए बी सी है, तो उसमें हमारा जो ए बी ए से बी तक की दूरी होती है और उसके साथ साथ बी से सी तक की दूरी होती है, वो हमारा बराबर होना चाहिए सी से लेकर के, क्योंकि ये दूरी वो दूरी जोड़ेंगे तो पूरा यहाँ तक आएगा। अगर इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब वो कोलिनियर होगा। अगर इन दोनों का जो वैल्यू आता है जोड़ने के बाद इसके बराबर नहीं आता है तो हमारा कोलिनियर नहीं होगा। तो आइए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि हम ले लेते हैं वही ए की वैल्यू हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है 1 5 दिया है। ठीक, और बी में मैं ले लेता हूँ क्या क्या दिया है 2 3 दे दिया है, और सी के जहाँ पे हम क्या ले लेते हैं -2 -11। ठीक, यहाँ पे ये आपका x1 y1 लेते हैं और यह भी हमारा, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं, इसको हम x3 y3 मान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ए से बी चलते हैं, ए से बी चलेंगे तो ए से बी तक की दूरी निकालनी है हमको। तो ए से बी तक की दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला हमारा वही रहेगा, क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें हम वैल्यू रखेंगे, x1 के जहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 के जहाँ पे 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसमें हम सॉल्व करेंगे, 1 में से -2 होगा तो -1 का स्क्वायर, और 5 में से 3 काटेंगे तो 2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इसका मतलब ही हमारा आ रहा है √5। ठीक, इसी तरीके से हम आगे निकालते हैं क्या चीज़ बी सी का निकाल लेते हैं। तो बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा वही रहेगा। तो बी सी मतलब कि इन दोनों के लिए हम क्या कर लेते हैं, उनके x में से x का माइनस करेंगे, मतलब 2 माइनस फिर -2 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 3 माइनस -11 का स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं
ये हमारा हो जाएगा 2 ए माइनस माइनस मिलके +2 का स्क्वायर, ये हमारा होगा 3 माइनस माइनस प्लस मिलके इसका स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 4 का स्क्वायर आएगा, 11 3 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 14 का स्क्वायर हमारा होता है 196। इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 6 12 को 2 हाथ से लगा 1 9 1 10 11 को 1 हाथ से लगा 1 1 212। ये किसी का परफेक्ट नहीं होता है, मतलब BC की वैल्यू यही होगा। इसी प्रकार से हम निकालते हैं क्या, CA की वैल्यू। तो CA की वैल्यू आपकी उसी तरीके से आएगी, C और A के कोऑर्डिनेट से। C A है तो इसको हम लिखेंगे क्या, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा -2 -1 मिलके -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -11 -5 मिलके -16 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसका हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालेंगे। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256। अब इसको यदि हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा कड़ी में 262। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास AB की वैल्यू कितना है, कड़ी में 5 आया है, और BC की वैल्यू इतना आया है, और ये इतना आया है। अब इसको, ये हमारा क्या है, इसको फॉलो कर नहीं रहा है, कहाँ गया ये, अब इसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, सिंस AB प्लस BC जो है वह नॉट इक्वल है C के, इसका मतलब कि दीज पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। 4 में दिया है, चेक वेदर -5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि उसके तीनों साइड क्या होते हैं आपस में, दो साइड उसके बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। मान लेते हैं A है, और A का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 -2 दिया हुआ है। B का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया है 6 4, और C का कोऑर्डिनेट हमारे पास दे दिया है 7 -2। ठीक, यहाँ पे बीच में कॉमा होगा। अब ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, मतलब कि हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, AB BC और C। इसमें से कोई 2 साइड यदि बराबर है तो इसका मतलब कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स दिए हुए हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा AB। तो सबसे पहले आइए AB निकालते हैं। तो AB के लिए फार्मूला हमारा वही डिस्टेंस लगाएंगे, A माइनस B, मतलब कि यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5 -6 का स्क्वायर प्लस इसके में से इसका मतलब -2, सॉरी यहाँ पे -2 और ये -4 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, -5 -6 मिलके -1 का स्क्वायर, और ये हमारा होगा -6 का स्क्वायर। इसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, -1 का स्क्वायर 1, इसका हो जाएगा 36, जोड़ने पे आएगा ही हमारा 37। इसी तरह अब निकालते हैं किसका, BC का। तो BC का भी वैसे ही निकालते हैं। इसके लिए हमें B और C का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा इसको x1 मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 माइनस ये हमारा क्या होगा 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमारा 4 है, 4 माइनस यहाँ पे फिर माइनस है तो -2 का स्क्वायर। इसके बाद हमारा क्या होगा, 6 में से 7 कटेगा तो -1 का स्क्वायर, और प्लस 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 4 2 6 का स्क्वायर। इसके बाद इसको हम करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और इस 36, इसका भी वैल्यू हमारे पास आ गया 37। इसके बाद हम CA भी निकालेंगे। सिर्फ हमें 2 ही निकाल के नहीं रुकना है, तीनों निकालना जरूरी रहता है। तो CA का भी के लिए हमें C और A के कोऑर्डिनेट को लेना पड़ेगा। C हमारा यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 -5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 में से 5 कटेगा तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा होगा -2 ये माइनस माइनस मिलके +2 का स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया 0, बचा 2, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा √4, बाहर आ गया 2। इसका मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा AB है वह बराबर है BC के, मतलब ट्रायंगल के 2 साइड हमको, जैसे ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 2 साइड बराबर हो गया। यहाँ पे साइड भी हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो जो दिया हुआ पॉइंट है, साइड दिया हुआ है, ये हमारा क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या बोला गया है कोई क्लासरूम है क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, हमें ABCD ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं कि कोई चारों फ्रेंड हम बात किया गया कि मतलब ABCD है, जो कि फिगर में हमारे पास दिखाया गया है कि चंपा एंड चमेली मतलब कि क्लास में घूमती हैं। तो चंपा आस्क चमेली, मतलब चंपा जो है आज चमेली से पूछ रहा है कि डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, मतलब कि जो ABCD है क्या ये स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, लेकिन वो उससे सहमत नहीं होती। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके बताना है कि कौन सही है कौन गलत, चंपा सही है कि चमेली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
चारों जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं पहले उसका निकालना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चारों का कोऑर्डिनेट मतलब पहले ए का निकालते हैं। ए का हमारा क्या आ जाएगा, और ए का हमारा होगा 3 4, ठीक, 3 4। और बी का हमारा क्या होगा, बी हमारा है इधर 6 पे और उधर ऊपर कितना है, 7 पे है। सी की बात करेंगे, सी हमारा क्या है, 9 पे है इधर, और उधर हमारा क्या है, 4 पे है। डी की बात करेंगे तो डी हमारा इधर 6 पे है और वाई पे कितना है, 1 पे है। तो यहाँ पे हमें कितनी सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी स्क्वायर दिखाने के लिए। पहले तो चारों साइड हमारा क्या है, ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी है। ये तो हमारे साइड हो गए। इसके अलावा हमें डायगोनल भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में जो डायगोनल होगा वो हमारा जो क्या होगा, ए सी और बी डी होगा, वो भी बराबर। मतलब हमें इतनी सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, तब जाके हम बता पाएंगे कि वह उसमें से कौन सही है। तो सबसे पहले हम ए बी को निकालते हैं। तो ए बी, ठीक, तो ए बी के लिए हमें ए और बी पॉइंट को लेना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। इसके बाद 3 में से 6 काटेंगे तो हमारा बचेगा -3 इसका स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारा होगा -3 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये भी 9, और 9 हमारा हो जाएगा √18, और 18 हमारा लिख सकते हैं 3√2। मतलब ए बी की वैल्यू हमारी आ गई 3√2। इसी तरह और क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। तो बी सी भी हमारा वैसे ही है। तो बी सी में हमारा क्या होगा, बी और सी कोऑर्डिनेट को लेना पड़ेगा, मतलब 6 - 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा 7 - 4 का स्क्वायर। इसके बाद इसमें हम रखते हैं, तो रखेंगे सॉल्व करते हैं। 6 में से 9 गया, -3 का स्क्वायर, इधर हमारा 7 में से 4 कटेगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे फिर से हमारा इसका 9 + 9 √18 आएगा, इसका मतलब 3√2। इसी तरीके से हम सी ए निकालेंगे। सी ए की वैल्यू रखते हैं, सी और सॉरी सी डी होगा ना, ये सी डी। तो सी और डी कोऑर्डिनेट को लेंगे, तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा हमारा 9 - 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 4 - 1 का स्क्वायर। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारा क्या होगा, 9 में से 6 कटा 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 में से 1 3 का स्क्वायर। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 9 + 9, इसका मतलब कि 18 होगा, और ये भी हमारा हो गया 3√2। इसके बाद चलेंगे डी ए पे। तो डी ए पे भी हमारा उसी तरीके से निकालेंगे, डी और ए कोऑर्डिनेट रूल लेकर के, मतलब कि 6 - 3 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर। इसको जब हम करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारा आएगा 9 + 9 आ जाएगा हमारा 18, और ये हमारा हो गया 3√2। इसी तरह डायगोनल डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल हमारे पास क्या, ए सी, मतलब ए और सी कोऑर्डिनेट को लेना पड़ेगा। तो ए हमारे पास क्या है, 3 है, और सी हमारा -9, इसका स्क्वायर होगा, प्लस इसके बाद 4 - 4 का स्क्वायर। 3 - 9 मतलब -6 का स्क्वायर, आई प्लस 0 ही होगा, और इसका हो गया 36, जो कि बाहर निकल जाएगा 6। ऐसे ही अगला हमारे पास क्या है, और अगला डायगोनल बी डी। अगर बी डी हम निकालते हैं तो बी डी हमारा कैसे निकलेगा, उसी तरीके से बी और डी का लेकर के। तो यहाँ पे हमारा 6 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 - 1 का स्क्वायर होगा। तो ये तो हो गया हमारा 0 आई प्लस 6 का स्क्वायर, जो कि हमारा हो गया 36, आ गया 6। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, कि सारे जो साइड्स आए थे वो बराबर है, प्लस दोनों डायगोनल भी बराबर है। इसका मतलब कि जो दिया हुआ फिगर है वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होगा, देयरफॉर जो चंपा है वह क्या होगी, करेक्ट होगी, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में भी हमारे पास कई पार्ट दिया हुआ है, इसमें से हम एक पार्ट कराएंगे, बाकी 2 पार्ट आप खुद करेंगे। पहला पार्ट जैसे क्या दिया हुआ है, हमारे पास -1 -2 दिया हुआ है, ये 1 0 दिया हुआ है, और ये -1 2 दिया हुआ है, और क्या दिया है, -3 0 दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि यदि हम इसको ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ए बी का है, ए सी का है, डी का है, इसका मतलब कि हमें इसमें निकालना पड़ेगा ए बी, बी सी डी, डी ए, और उसके साथ ही साथ डायगोनल क्या होगा, ए सी और बी डी। मतलब फिर से हमें इतनी सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, और तभी हम इसको बता पाएंगे कि इससे जो बनने वाला फिगर होगा वह क्या होगा। तो ए बी को आइए निकालते हैं। तो ए बी को निकालने के लिए ए और बी का कोऑर्डिनेट लेंगे। कोऑर्डिनेट हमारा रखते हैं यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर प्लस ये -2 -0 का स्क्वायर। इसको यदि हम रखेंगे तो हमारा क्या होगा, -2 का स्क्वायर, और प्लस इसमें भी हमारा -2 का स्क्वायर,
अब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 + 4 आ जाएगा 8 और इसको हम लिख सकते हैं 2√2। इसी तरीके से हम BC निकालेंगे तो BC निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, तो BC के लिए हमें B और C का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो लेते हैं, तो यहाँ पे B के यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस ये -1 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे 0 - 2 का स्क्वायर, -1 माइनस +1 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस A -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 ले लेते हैं, ये भी हमारा 4 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 8, ये हो गया 2√2। इसी तरीके से CD निकालते हैं, तो CD भी निकालेंगे तो उसी तरह आएगा C और D, मतलब कि -1 और माइनस से -3 का स्क्वायर और ये प्लस होगा, क्या होगा 2 - 0 का स्क्वायर। तो -1 माइनस माइनस प्लस और 3 में से 1 कटेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 यहाँ पे, तो ये आ गया √8, मतलब 2√2 आ गया CD भी। ऐसे ही निकालेंगे DA, तो DA भी निकालेंगे तो क्या हमको निकलेगा, D और A का कोऑर्डिनेट लेंगे, मतलब हमारा हो जाएगा -3 - 1 का स्क्वायर और प्लस 0 - -2 का स्क्वायर। अब इसको यदि हम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से -1 प्लस -3 माइनस और +1 मिलकर -2 का स्क्वायर आएगा 4 और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ये हमारा 4 ही होगा। तो इसका भी हमारे पास कितना आ जाएगा, √8 ही होगा और इसकी भी वैल्यू हमारा आएगा 2√2, मतलब कि हमारे पास चारों जो साइड हो गई वो तो हो गई बराबर। अब उसके बाद हम इसके डायगोनल भी चलते हैं, तो डायगोनल निकालते हैं, जो हमारा डायगोनल AC है, A और C का कोऑर्डिनेट लेके निकालेंगे। तो ए का मतलब कि हमारा ये -1, C माइनस ये -1 का स्क्वायर और यहाँ पे होगा ये -2 -2 का स्क्वायर। इसको यदि हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ माइनस माइनस +1 -1 0 हो जाएगा, -4 मतलब ये आएगा हमारा 16, 16 की बाहर निकालेंगे तो 4। दूसरा डायगोनल हमारा जो BD है उसको निकालते हैं, तो उसको निकालेंगे तो अभी हमें B और D का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, तो हमारा होगा 1 माइनस -3 का स्क्वायर आई प्लस अगला क्या है 0 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब यहाँ माइनस माइनस प्लस मतलब 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ गया 4। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इसके जो सारे साइड हैं AB बराबर है BC बराबर है DA और बराबर है AD, और उसके साथ साथ जो डायगोनल हो रहा है AC बराबर क्या है BD है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से इसका आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट निकाल के कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, उसका भी हम सलूशन बता देंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या बोला गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे हमें फाइंड करना है पॉइंट को, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम -2 -5 एंड -2 9। तो मतलब कि हमें एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे फाइंड एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर हमारा जो एक्स की वैल्यू रहेगी लेकिन वाई की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस की ही बात बोल रहा है। और दूसरा हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 -5 दिया हुआ है और दूसरा हमारा दिया है -2 9। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सब एक बार इसका इससे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर इसी का इसके साथ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मान लेता हूँ इसको यदि मैं A मान लेता हूँ, इसको यदि मैं B मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ C। तो सबसे पहले AB निकाल लेता हूँ, तो AB किससे निकालेंगे, उसी डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो क्या होगा हमारा x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर। अब इसके बाद हमारा क्या होगा ये हमारा A माइनस B का स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x और यहाँ पे माइनस माइनस +5 मतलब 5 का स्क्वायर हो गया 25। इसके बाद यदि हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व भी कर लेते हैं कुछ ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये -4x को ऐसे ही रहने देते हैं और ये 25 और 4 मिलके हो जाएगा 29। इसके बाद मैं निकालता हूँ AC। ठीक, और AC निकालते हैं तो AC में भी हमें वैसे ही करना है, डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करके। तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा x माइनस ये -2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -9 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 2 का स्क्वायर आ गया और प्लस ये -9 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर +4 + 4x + 81। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे
तो हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 4 85 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब एक्चुअली क्या है, दोनों इक्वी डिस्टेंस मतलब ए से जो बी की दूरी है ए से सी की दूरी बराबर है, इसका मतलब हम इसको रखेंगे ए बी बराबर ए सी, क्योंकि दिया हुआ है तो इसको इसके बराबर रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, रखते हैं, तो हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 आया है इसको मैं बराबर रख देता हूँ किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 के। अब दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट हमारा हट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और यहाँ पे हमारा बच जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए ये 4x उधर जाएगा तो हमारा 80x हो जाएगा, और हमारा इधर क्या बचेगा 29 माइनस 85, माइनस करेंगे 15 में से 9 गया 6, 7 में से 5 2 5 माइनस 56। तो इसका मतलब कि हमारा x की वैल्यू माइनस 56/8 कटेगा 7 टाइम में, तो x की वैल्यू हो गया -7। तो इसका मतलब कि जो हमने पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस में माना था x0, वो हमारा क्या होगा, जो पॉइंट होगा वह -7 होगा एक्स एक्सिस में। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, जो पॉइंट P है क्या है 2 - 3 है, और और ये जो हमारा Q है ये हमारा क्या है 10y है, मतलब इसमें हमें y की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू को फाइंड करनी है, और यहाँ पे हमारे पास और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दे दिया है, मतलब कि ये जो दोनों पॉइंट है मतलब ये पी क्यू जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 10 यूनिट दे दिया है। तो आइए सॉल्व करेंगे कैसे, वही डिस्टेंस फार्मूला से। तो जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, होगा x1 माइनस वाई सॉरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने के बाद हमको क्या मिलेगा, x1 के जहाँ पे हमारे पास 2 है -10 का स्क्वायर प्लस ये -3 माइनस y का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हमारा कितना, इसके जहाँ पे रख देता हूँ 10। अब इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 10 इक्वल्स टू, इसको कुछ सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 2 में से 10 -8 बचेगा इसका स्क्वायर, यहाँ पे हमारा इसी तरह इसको रखते हैं -3 माइनस y का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अंदर वैल्यू भी निकाल लेते हैं, अंदर बाहर जो 10 है उसको लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ किस पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जहाँ पे हमारे पास कितना है -3 मतलब इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, ए प्लस वाई स्क्वायर होगा माइनस -2ab। ठीक, -2ab, तो यहाँ पे माइनस माइनस हमारा क्या होगा, -2 हो गया फार्मूला, और ए के जहाँ पे -3 है और बी के जहाँ पे हमारा क्या y है, तो हमारा हो जाएगा 10 इक्वल्स टू, फिर इसके बाद ही हमारा होगा 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6y। अब इसके बाद हम इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारा जो इधर 10 है वो हो जाएगा 100, इधर हमारा हो जाएगा ये बाहर निकल जाएगा 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक, अब इसके बाद ये 100 64 और 9 को जोड़ेंगे 9 4 13 73 ए प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस 6y। अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, और ये वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 100 माइनस 73, माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 में से 3 7 9 में से 7 2 27 हो जाएगा 10। हाँ ठीक है, अब इसके बाद ही हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको इधर लाएंगे तो -27 इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज भी करना पड़ेगा, तो कैसे हमें इस -27 को ऐसे पार्ट में बदलना है, गुणा करने पे इतना आया, इसका मतलब हमारा 9 3 27 9y माइनस 3y -27 इक्वल्स टू 0, यहाँ y कामन निकालेंगे तो y प्लस 9, यहाँ पे -3 कामन निकाल लेंगे तो -3 जब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y प्लस 9 और y -3। इसके बाद y इसको 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू एक आ जाएगा हमारा -9 और दूसरी y की वैल्यू आएगी 3। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इसका सलूशन मिल गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 9 में भी हमारे पास दिया है क्या
कि एक क्यू क्या है पे हमारे पास पॉइंट दे रहा है, क्या है 0 1 है, और उसके साथ ही साथ एक पी है, पी की वैल्यू हमारे पास दिया है 5 -3, और एक हमारे पास आर दिया हुआ है, और आर का दिया है x 6। तो बोल रहा है फाइंड करना है, हमें वैल्यू निकालना है किसका, इस यक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और डिस्टेंस भी फाइंड करना है, क्या क्या, क्यू आर एंड पी आर। ठीक, तो आइए तो इसको निकालते हैं। अब एक्चुअली जो क्यू है वह हमारा क्या है, जितना दूरी इससे इसका है उतना इसका है, तो मतलब कि हमें पी क्यू वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये जो आर क्यू वैल्यू निकालेंगे दोनों को हम बराबर रखेंगे, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब हमारे पास ये दे दिया है कि जो पी क्यू है वो बराबर है किसके, क्यू आर के। ठीक, तो सबसे पहले हमें पी क्यू और क्यू आर निकालना है, तो इधर पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। पी क्यू कैसे निकलेगा, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट से। पी में हमारे पास क्या दिया है 5 माइनस क्यू में हमारा दिया है 0 का स्क्वायर, प्लस पी में हमारा -3 -1 का स्क्वायर होगा, बराबर इधर क्यू आर के लिए क्यू और आर का कोऑर्डिनेट लेते हैं। क्यू मतलब कि 0 -r x का स्क्वायर, और इधर 1 -6 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 5 में से 0 कटेगा तो हमारा 5 ही बचेगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और इधर हमारा प्लस -3 -1 मिलकर -4 का स्क्वायर 16। इस और इधर हमारा क्या आएगा, ई एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, और 1 में से 6 कटेगा तो -5 का स्क्वायर 25। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर 25 जोड़ देते हैं, 6 5 11 41, √41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो 41 - 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। माइनस करते हैं, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 16 बराबर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स बराबर √16, तो एक्स के बराबर हो जाएगा +-4, मतलब एक्स की वैल्यू +4 भी आ सकती है और -4 भी आ सकता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो आर पॉइंट होगा, आर पॉइंट क्या हो सकता है, 4 6 हो सकता है, आर की वैल्यू हमारा -4 6 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा हो गया आंसर। ठीक, इसके बाद चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया है, दिया हुआ है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3। मतलब कि पॉइंट हमारे पास है 3 6, और एक हमारा क्या दिया है -3 4 दिया है, और एक कोई पॉइंट है, क्या है, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इससे इसका इक्वी डिस्टेंस, मतलब कि ये दूरी बराबर इस पॉइंट से। तो हमें एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन वो फाइंड करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी, इससे इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी। तो इसको मान लेते हैं ये हमारा ए है, ए बी है, ए सी है, इसका मतलब कि हमारा ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के। ए बी कैसे निकलेगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y-6 का स्क्वायर। ठीक, इधर इसी के बराबर में ही रखना पड़ेगा क्योंकि उसके बराबर ही है। ये हमारा हो जाएगा x -3 का स्क्वायर, और प्लस y-4 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा बचेगा इधर x-3 का स्क्वायर, y-6 का स्क्वायर। इधर हमारा बचेगा x+3 का स्क्वायर, इधर बचेगा y-4 का स्क्वायर। इसको ये ए माइनस बी पे एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 6 या 12y। इधर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट देते हैं, इस 9 से इस 9 को काट देते हैं। ठीक, अब कुछ नहीं कट रहा है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे बच रहा है हमारे पास -6, और ये हमारा बच रहा है 36, ये -12y। इधर हमारा बच रहा है 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई को एक तरफ करते हैं, तो जैसे कि ये हमारा हो जाएगा, इधर के जो y माइनस वाले हैं इसको इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारा इधर पहले ही से ये 6x है, -8y है, उधर से 6 आ जाएगा +6x, और आ जाएगा +12y। इधर हमारा क्या है, 36 पहले से था, ये 16 उधर जाएगा -16 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 6x में 6x जोड़ेंगे तो हो गया 12x, अब 12 में से 8 गया 4y, इधर 6 में से 6 कटा 0, 3 में से 2। अब इसमें से हम क्या कर लेते हैं, 4 कामन निकाल लेते हैं, तो 3x बचेगा प्लस y बचेगा, इधर 20, इस 4 से 20 हमारा कट जाएगा 5 बार में,
तो 3x प्लस वाई बराबर बच रहा है 5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि x और y के बीच में यही रिलेशन होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आज देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 के 10 क्वेश्चन को। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगे। वीडियो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अब यही समय है कि वो अपने बोर्ड की तैयारी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।